माँ सरस्वती को लेकर यह मान्यता है कि वह दिन में एक बार जुबान पर बैठती है और उस समय व्यक्ति द्वारा बोली गई बात सच हो जाती है। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग सोच समझकर बोलने की सलाह देते हैं। इसके पीछे का धार्मिक कारण यह माना जाता है कि माँ सरस्वती दिन में एक बार जुबान पर बैठती है और उनके बैठने से बोली गई बात सच हो जाती है। माँ सरस्वती को हिंदू धर्म में ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की अधिष्ठात्री देवी है। अंधकार से भरे हुए इस जीवन से इंसान को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादिनी सरस्वती माँ के कंधों पर होता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बात को लेकर ग्रंथों में क्या मान्यताएं हैं और कितनी सच्चाई है माँ सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात में। वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का ही वो समय होता है जब माँ सरस्वती व्यक्ति के मुख पर अवश्य स्थिर होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि माँ सरस्वती पुण्य समय भी मुख पर बैठती है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई नेक काम करता है तो वह समय पुण्य समय कहलाता है। इसी पुण्य समय में माँ सरस्वती व्यक्ति के मुख पर बैठती है और बोली गई बात सच हो जाती है। यही कारण है कि घर के बड़े हमेशा अच्छा बोलने और सोचने के लिए कहते हैं। क्या है ग्रंथों में बताया गया साक्ष्य? पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माँ सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात सच है। इस बात का प्रमाण रामायण काल में कुंभकर्ण के साथ हुई एक रहस्यमयी घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मदेव जब तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों भाइयों के सामने प्रकट हुए तब सभी देवता घबरा गए। देवताओं ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि वह बिना देरी किए कुंभकर्ण के मुख पर बैठ जाए, कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर उसके बोल बदल दें और उसे मनचाहा वरदान पाने से रोक लें। हुआ भी ऐसा ही। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तब उसने बल और शक्ति के बदले निंद्रा कहा। तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण को 6 माह तक सोने और 6 माह तक जागने का वरदान प्रदान किया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि धार्मिक स्तर पर माँ सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात सत्य है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और जो भी काम करती थी उसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चलने दिया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, माँ जी, मुझे लगा कि आप ये सारा काम कर रही हैं। यह सुनकर धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से बुलाकर उसका काम करने का कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और माता सरस्वती के मंदिर में जाकर बैठ गई। वह पूरे 7 दिन तक माँ सरस्वती से धोबिन के पति को जीवित करने की प्रार्थना करती रही और साथ ही साथ बोलती रही कि धोबिन का पति जीवित हो जाए। 7 दिन में 7 बार ऐसा समय आया कि कन्या की कही हुई बात माँ सरस्वती को सच करनी पड़ी, अर्थात धोबिन के पति को जीवित करना पड़ा। और माँ सरस्वती के मंदिर में बैठने से कन्या को भी शुभ फल की प्राप्ति हुई। ऐसा माना गया है कि रात को 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज़ अपने मन की कामना बोलेंगे तो आपका काम जरूर पूरा होगा। अगर आपकी कई दिनों से मुराद पूरी नहीं हो रही हो तो आप इस समय अपनी इच्छा को दोहरा सकते हैं। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है और वह हर इच्छा पूरी करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।